ओके आज की क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिटिंग कह देते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि कई जगह पे कोई चीज, जैसे आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि मान लीजिए कि मेरे पास बाकी सारा चीज है, मेरे पास चाय बहुत ज्यादा है, वाटर मेरे पास बहुत ज्यादा है, और मेरे पास मिल्क बहुत ज्यादा है, लेकिन शुगर नहीं है। तो क्या मैं चाय सबका बना पाऊंगा? होगे नहीं। तो इसका मतलब नो है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पे, शुगर हो गया। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके द्वारा बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा बनता है। ठीक है। तो ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे याद रखना कि जिसका क्वांटिटी कम होगा, यानी कि जो पहले खत्म होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, आपका उसी के अनुसार से प्रोडक्ट बनाना। ओके। ठीक है, ये बातें हमने जो है सीख ली। हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार से मोल का यूज करके हमको जो बनाना है। तो मैंने सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन वापस से लेता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको जो है समझाते हुए फिर सेकंड पे चलते हैं, या सीधे डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। ओके। हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन है, N2 प्लस क्या हो जाएगा, H2, और ये क्या बना देगा, NH3 बना देगा। ठीक है। ओके। अब मुझे बताइए कि इसको मैं सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप इक्वेशन लिखिएगा तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3। ओके। अब यहाँ पे N2 कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, यस सर और ये कितना दिया हुआ है, 100 100 ml। और ml आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि कितना है यहाँ पे। पिछली बार क्या था, मास दिया हुआ था, तो हमने जो है क्या करा था कि उसके आधार पे निकाल लिया था। ओके। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास, इसको मैं सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, मोल में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ml डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22,400 ml हो जाएगा। ये तो यस मोल आ सर जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब वॉल्यूम दिया रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, इस प्रकार से निकालना है। ओके। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 22,400 हो जाएगा। सर हाँ जी, बोलिए। सर ये 22 और 400 कहाँ से लिखा? अच्छा, ओके। मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, वॉल्यूम एट एसटीपी। और एसटीपी पे वॉल्यूम कितना लेते थे, 22.4 लीटर। सर और इसी चीज को अगर एमएल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये एमएल में आ गया। क्लियर है? यस ओके निधन। यस अब देखिए, अब यहां से मुझे क्या निकालना है कि भाई कौन सा जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम एक स्टेप और लिख देते हैं, 100 ml डिवाइडेड बाय 22400 ml हो गया। ठीक है। ओके। और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 22400। हमने कहा था कि सबसे पहले मोल निकालिए, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसलिए हमने 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो भी कोई, डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3। अब देखिए ये दोनों वैल्यू तो सेम है दोनों में, इसका मतलब है 1/3। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? तो कहोगे सर जिसकी वैल्यू कम होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट 1/3, क्योंकि ये तो सेम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.3 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बोलिए। ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, H2 हो गया। क्या समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा समझा दो इसको ओके। आंसर को। मैंने क्या कहा कि आपको इस बार जो है क्या दिया हुआ है, वो वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया है। तो हमने वॉल्यूम से सबसे पहले क्या करा कि भाई मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर, और इसको जैसे ही डिवाइड कर दिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपने जो यहाँ निकाल लिया। हमने इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नीचे वाले कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ से हमें लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना था। ठीक है।
तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे देखिए 100 डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे अगर जब मैं इसको पूरे को 1 मान लूं तो ये 1/3 आ जाएगा, ऐसे ही समझाने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि और वैसे भी सोच सकते हो तो नीचे में यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर जो नीचे में यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला टर्म है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू आएगा। जैसे 1/4 बड़ा है या 1/12, तो कहोगे सर 1/12 जो है छोटा है, क्योंकि नीचे जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी बड़ा वैल्यू है नीचे में, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, छोटा, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब ध्यान से सुनिए कि कितना मोल जो है NH3 का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं कहूं कि ये 3 वॉल्यूम ऑफ H2 कितना देता, या इसको मैं मोल के टर्म में ले लेता हूं। अगर आप मुझे बताइए कि यहां पे कितना मोल आ गया, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, 3 मोल ऑफ H2, काटेगा नहीं, 3 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना मोल देगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके, अगर जो हमारे पास कितना हो गया कि इतना मोल आ गया, अच्छा 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा, 2/3 मोल ऑफ NH3, ठीक है। ओके, अब आपने कितना मोल निकाला, इतना मोल, तो 100 डिवाइडेड बाय 400 ml के लिए कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 400। ये कितना आ रहा है, मोल में आ रहा है, ध्यान रखना। तो ओके, अब यहाँ पे कितना आ गया कि आपके पास कितना आ गया, ये मोल आ गया, बोलिए आया कि नहीं मोल। अच्छा, अब इस मोल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ml में, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कहोगे सर मोल इक्वल टू गिवन मास F, और नीचे में कितने से डिवाइड कर देंगे, 22400। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग, मैं लिख दूं 66 ml अप्रोक्स में, आप लिख सकते हो 66.66, आपकी इच्छा हो तो पूरा लिख सकते हो 66.6, हाँ 66.66 ml। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते थे कि 3 वॉल्यूम ये होता तो 2 वॉल्यूम ये होता, तो ये 100 वॉल्यूम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 100, और यहाँ से जो है कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मैंने आपको मोल के टर्म में समझाया था, इसीलिए जो मैंने मोल के टर्म में ही आंसर निकाल दिया। बोलिए यहां तक अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। अगर ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है 4 मोल ऑफ MgCO3 रिएक्टेड विद 6 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। आपसे पूछ रहा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख देते हैं, MgCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस CO2 प्लस कितना हो जाएगा, H2O, ठीक है। अब आपको मोल दिया है किसका, आप कहोगे सर 4 मोल ऑफ MgCl2 रिएक्ट विद 6 मोल, यानी कि ये 4 मोल दिया हुआ है, और HCl कितना मोल दिया हुआ है। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर यहाँ पे आपको कहीं लिमिटिंग रिएजेंट लिखा हुआ दिया हुआ है क्या, जी बताइए, क्या यहाँ कहीं पे भी लिमिटिंग रिएजेंट लिखा हुआ दिया हुआ है। नो सर। तो फिर कहोगे सर आप कैसे लिमिटिंग रिएजेंट लगा रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा, कि सर हमें कैसे पता लगेगा कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, कब स्टोइचियोमेट्री लगाना है। यस सर।
जेन्युइन सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में। Yes, sir. ओके, किन्हीं को आंसर पता है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है? No, sir. ओके, चलिए मैं बताता हूँ। अगर रिएक्टेंट में 2 का मास दिया हुआ हो और तीसरे का पूछा जा रहा हो, ध्यान से, रिएक्टेंट में 2 का मास दिया हुआ हो और तीसरे का पूछा जा रहा हो, तब आप क्या करोगे? ये याद रखना कि अगर ये क्या है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में 2 का दिया है। अगर 1 का दिया रहता तब तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके बना लेते, लेकिन जानबूझ के इसने क्या करा है कि 2 का दिया है। अगर जब 2 Yes, का sir. दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 में से कोई बच सकता है, बच Yes, sir. सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो है वो आपका जो है खत्म ही हो जाए, वो क्या हो सकता है, बच सकता है। तो हम क्या करेंगे, तब उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। अगर जो मुझे यहाँ पे 4 मोल दिया रहता और यहाँ पे CO2 पूछता, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाते। हमें ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट तभी लगाइएगा जब आपको क्या हो, रिएक्टेंट में क्या हो, आपको 2 कम से कम दिए हुए हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको कम से कम 2 जो है चीजें दी रही होंगी, तभी जो है, यानी 2 मास 2 वॉल्यूम 2 या मोल दिया रहेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हमारे पास मोल दे दिया तो हमारे लिए तो बड़ा आसान काम कर दिया, हमें मोल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। Yes, यहाँ से sir. 4 वैल्यू आ गया और यहाँ से 3 वैल्यू आ गया, 3. और HCl क्या हो जाएगा? Limiting range. क्या सबको समझ में आ गया? HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। सर ये आपने 4/1 लिखा, तो ये आपने खुद लिखा, 4/2 भी तो लिख सकते थे हम। यहाँ पे मैंने कहा ना कि स्टेचोमेट्री से नीचे में डिवाइड करना, अच्छा। तो यहाँ पे स्टेचोमेट्री कितना है? 1 है 1. ना? कुछ भी नहीं है तो सर अपनी वजह से 1 लेते हैं ना। हाँ, अगर जब कुछ नहीं दिया है तो आप 1 ले सकते हो। आगे सर समझ। हाँ, ओके, अब यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 3, तो यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अनुसार से बनेगा, MgCO3 के अनुसार से बनेगा या HCl के अनुसार से? HCl से। जो कम होगा उसके अनुसार से। मैंने कहा शरबत अगर आप लोगों को बनाना है, जो चीज कम होगा, तो आप सपोज कीजिए, मैंने फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, अब पता नहीं कितना आप लोग चाय बनवाइएगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं बनवा रहे हैं ना सर, कि सर हम लोगों को तो मजा आ रहा है, चाय बनाओ हम पियेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या है कि मैंने कहा कि आप लोग जो है 40 बच्चे आए, 45 बच्चे आए, ठीक है, और Yes. मेरे घर में जो है, मैं जो है थोड़ा सा चीनी कम कर देता हूँ, 10 ग्राम चाहिए मिनिमम 1 कप टी बनाने के लिए, ठीक है। ओके, आजकल का जमाना भी वही वाला है, 1 कप टी उसने दी, हमने ली, और ही और अपने घर चले गए। ऐसा ही जमाना है, ऐसा ही है कि No. नहीं? हाँ, आजकल ऐसा ही Yes, है, sir. समाज जो है हमारे Yes, ऐसा ही है, मतलब जो है आते हैं, 2 बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। ओके, खैर, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 1 कप चाय बनाने के लिए 10 ग्राम चाहिए और मेरे घर में 400 ग्राम है, तो मैं सबका नहीं बना सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 आदमी का ही मैं चाय बना पाऊंगा, 5 आदमी को मैं कुछ कुछ और दिलाना पड़ेगा या फिर और चीजें जो है करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। HCl. हाँ, HCl के अनुसार से, लिमिटिंग रिएजेंट के। अच्छा, अब आपसे किसका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, आपसे क्या पूछ रहा है, ये वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले मोल निकालते हैं। अगर 2 मोल HCl होता तो कितना मोल CO2 होता? सर क्वेश्चन 1। अगर जब 2 मोल HCl होता तो कितने मोल CO2 होता? 1 mole CO2. 1। वेरी गुड, तो यहां से लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड कितना मोल, 1 more. 1 मोल ऑफ CO2।
आप इतना चीजें लिखिएगा नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। आप सीधे लिख सकते थे 2 मोल ऑफ HCl इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 या 1 CO2, ताकि कि आपको समझ में आए। उसके बाद क्योंकि एग्जाम में आपके ये बोर्ड में तो पूछेंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए कि आपके बोर्ड में पूछने वाले हैं, ये जब भी पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखता हूं। अब यहां से 1 मोल ऑफ HCl कितना फॉर्म करेगा? कहोगे सर 1/2 मोल ऑफ, 1/2। ओके। तो मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कहोगे सर वॉल्यूम इक्वल टू हाफ बाय 2 इंटू 22.2 यानी कि 11.2। ये कैसे आया सर? ओके, ये कितना मोल निकला? हाफ मोल निकला। यस सर। अब देखो मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गिवन वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। यस सर। ओके, सर तो हमने इसकी 1 मोल में क्यों निकाला? कहाँ पे? सर जो ये CO2 है। अच्छा सॉरी, यहाँ तो 6 मोल है ना। अच्छा तो पहले 1 मोल में, तो फिर 6 मोल के लिए निकाल देते हैं। तो 6 मोल के लिए Yes, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 मोल आ जाएगा। 6। यस सर। ठीक है, ओके, तो मैं ध्यान आपने से, सर हाँ जी बोलिए। 2 मोल ऑफ HCl क्यों लिया? 3 मोल ले सकते क्योंकि थे। हमने कहा था कि स्टेचोमेट्री में जितना मोल होगा वही इसके बराबर होगा, अगर जिसे रिलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ 2 मोल होता तो यहाँ पे, अगर जो 3 मोल होता तो 3 मोल इसके 1 बराबर होता। यहाँ पे स्टेचोमेट्री में 4 होता तो यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 2 यहाँ 3 होता तो इसका मतलब है 2 मोल HCl जो है 3 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। जो भी जिसका Yes. निकालना रहे उसकी स्टेचोमेट्री को हम इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए थे कैलकुलेशन। ओके, तो टोटल 3 मोल निकल गया। तो मोल कितना है? 3। तो गिवन वॉल्यूम x और ये 22.4 लीटर, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 6 72 6 3 दूना 6 7 67.2 लीटर। ठीक है, Yes. तो इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। Yes. ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको थोड़ा सा समय लगेगा, कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ACl विल बी फॉर्म्ड। ACl निकालना है आपको, ठीक है, यही निकालना है। आपको क्या दिया? सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.7 ग्राम NaCl। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.7 ग्राम NaCl, और कितना ऐड कर रहे हैं AgNO3? 5.77 5.77 ग्राम जो है ऐड कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 2 लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है, सॉरी 2 रिएजेंट का जो है मास या मोल दिया हुआ है, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाएगा? हाँ, यहाँ पे हम चेक करेंगे। इन केस दोनों का बराबर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जितना प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट का, आपको हर हाल में वहां से जो है प्रोडक्ट का पता लग जाएगा। हम सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। 5.77, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर Ag का मास होता है 108 अप्रोक्स में, नाइट्रोजन का 14, और जो है इसका कितना हो जाएगा? 48। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 और 8 8 16 4 20, तो 2 6 7 यानी कि 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 170। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.77, तो NaCl का 35 एंड 23, 35 एंड 23 कितना हो जाएगा? 858.5, क्योंकि Cl का कितना होता है? 35.5। ठीक है, ओके, तो यहां से निकाल लेते हैं। अब हम यहां से देखते हैं कि किसका वैल्यू कम है। ओके, तो यहां से हम डिवाइड कर देते हैं आपके लिए। 5.77 को हमने डिवाइड कर दिया 170। यहाँ पे मैं दशमलव हटा के नीचे जो है क्या कर देता हूँ? 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से हटा के नीचे कितना कर देता हूँ? 10, क्योंकि 2 जीरो आता है, एक ऊपर जाता है तो काट के कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। ओके, अब देखो कितनी बार में लगेगा ये? क्या 4 बार में लगेगा? नहीं, 3 बार में। तो 7 51 होता है, 510, तो 7 और ये 6 हो जाएगा, तो 0.0।
अब कितनी बार में लगेगा? 17 चौके 68। फिर से कितनी बार में लगेगा? 3 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.3 मोल। और ये कितना आ जाएगा? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, इधर 3.3 Yes, sir. मोल। और ये कितना हो जाएगा? 40। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, 477 को हम 585 से डिवाइड कर देते हैं। और नीचे में याद रखना कि 100 भी है। अब यहां से डिवाइड करते तो पॉइंट, क्योंकि इससे 0 बड़ा है। ओके, ये कितनी बार में लगेगा? 8 बार में। 8 पंचे 40, 8 छिक 48। ठीक है, तो करीब करीब कितनी बार में लग जा रहा है? 8 बार में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.003। और ये कितना आ जाएगा? 0.8, यानी कि 0.08। बोलिए, अब मुझे बताइए कि छोटी वैल्यू कौन है? कहोगे सर AgNO3। Yes, yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, अगर जो sir. छोटी जो वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? एजेन, हाँ बोले प्रीति। Limiting reagent. सर जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेके उसको 1 से डिवाइड किया था, तो इसमें हम मतलब मास लेके कर रहे हैं। यहाँ, हाँ यहाँ पे मास दिया हुआ, वहां मोल दिया हुआ था, तो ये यहाँ तक का स्टेप हमारे लिए आसान था। वो क्या कर रखा है, तो खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ था। यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिया, और वो भी मास सिंपल नहीं दिया है, आपको थोड़ा सा Yes, क्या sir. दिया है, डिफिकल्ट दिया है। और यहाँ पे Yes, sir. स्टेचियोमेट्री सेम ही है, इसीलिए हमने क्या करा कि 1 से डिवाइड करने से अच्छा है कि हम सीधे सीधे देख ले रहे थे कि किसकी वैल्यू छोटी है। तो आप कहोगे कि AgNO3 क्या है? Small. लिमिटिंग दी, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि AgNO3 क्या है आपका? एज लिमिटिंग रिएजेंट। बोलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगा AgNO3 के अनुसार से बनेगा। Yes, sir. 1 मोल ये होता तो ये कितना मोल बनता? एक एक। अगर 0.03 मोल है तो ये कितना बन जाएगा? 0.03. वेरी गुड, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, ये कितना बन जाएगा? 0.003 मोल। Yes, sir. अब वो कह रहा है वेट निकालना है AgCl का। तो आपके पास मास पता है, यानी कि मोल पता है, तो मोल इक्वल टू गिवन मास yes, sir. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? Molar mass. मोलर। Mass. तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.003। गिवन मास कितना आ जाएगा? X। मोलर मास आपको पता है Ag का कितना होता है? 108 और 35.5। और यहां से हमने 5 कर दिया, 8 5 13, 4 143 0.5। X इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.003 इंटू 143.5। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10, 4 तिया 12, 1 13, 3 1 4। कितने? 3 1 4। कम आ गया क्या? Point. इतना कम आ जाएगा 0.57। No. सही किया ना मल्टीप्लाई में? एक एक बार देख लेते हैं। 2 0 3 है, 3 डिजिट 1000 होना चाहिए था। ठीक है, 0.08। ठीक है, तो इसका जो है कितना आएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि बहुत ही कम, साथ में NaNO3 भी तो बन रहा होगा। 0.5 ही तो ग्राम है, 4 ही ग्राम है। इसका कितना आ जाएगा? 0.4305 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है? 2 मोल ऑफ BaCl2 दिया हुआ है, और ये एक्सेस में दिया हुआ है। तो आपको अब बताना है कि BaSO4 कितना बनेगा। Sir, 2 mole. वेरी गुड, थैंक यू नीलम। क्यों? क्योंकि यहां तो पता लग गया कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है?
BaCl2 क्योंकि हमने कह दिया कि भाई H2SO4 क्या है, आपका एक्सेस है। अगर जब एक्सेस है तो इसका मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, BaCl BaCl2 हो जाएगा। अगर जब BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अनुसार से बनेगा, BaCl2। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल बनता, 1 मॉल। अगर ये 2 मोल है तो कितना बन जाएगा, 2 मोल। 2 मोल। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। C ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बताना है कि इसके अंदर कौन सा जो है कितना जो है आपका फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 4NH3, मैं गैस उस नहीं लिख रहा हूँ, 4NH3 प्लस 5O2 और ये जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा है 4NO और साथ में 6H2O। अब वो क्या कहता है 1 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल क्या दिया हुआ है O2, और आपको बताना है कि NO कितना बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी नहीं है, आसान है। तो आप लोगों को मैं 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। हो गया, इतना कर देर तो रही नहीं लगा। ओके, मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। NH3। ओके, किन्होंने बताया। मुस्कान ओके ठीक है, बाकी लोग बताइए क्या होगा। NH3 होगा। NH3 सबका NH3 आ गया, यस सर। yes किसी का कुछ और आया बताइए। चलिए मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो मोल तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 4। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 4 है। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट इसका निकालने के लिए मोल तो आपको दिया हुआ है 1 और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 5। 5। अब मुझे बताइए कि छोटा वैल्यू कौन होगा 1/4 या 1/5। 1/4 1/5 सर। 1/5 0.25 होता है और ये 0 पॉइंट कितना हो जाता है। मुझे बताइए कौन सा छोटा वैल्यू आया। 1/5 सर 0.2। वैसे भी सोच सकते हो कि जिसके नीचे जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटिंग रीजन तो आपने पता कर लिया, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा। O2 ठीक है, O2 हो जाएगा। ओके, अब हम यहां से निकालते हैं कि आपको NO निकालना है तो 5 मोल ऑफ O2 फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दो 4 मोल ऑफ इक्वल टू 4 मोल ऑफ NO। यस सर। yes ओके, अब मुझे बताइए 1 मोल होता तो कितना निकलता 5/4 4/5 मोल ऑफ NO और इसको सॉल्व करते तो कितना रहता है 0.8 मोल। बस ये कौन सा आंसर हो जाएगा ए 0.8। जैसे ये कोई ऐसा नहीं समझना कि 1.08 है, ये 1 मतलब जो है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है NO2 दिया हुआ है एंड जो है आपके पास जो दिया हुआ है। अब हम जो है यहां से सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है O3 प्लस NO इक्वल टू
O2 प्लस NO2। बोलिए, क्लियर है? यस ओके। Yes, sir. अब आपको क्या दिया है? NO2 इज फॉर्म्ड व्हेन 0.7 ग्राम ऑफ O3, यानी कि 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है? 74 ग्राम दिया हुआ है। ओके। अब आपसे Yes. पूछ रहा है कि विथ 0.6, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 0.67। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, बहुत ही आसान है हमारे लिए जो है, इन्होंने डिफिकल्ट तो दिया है लेकिन आसान सा चीज पूछ दिया है। ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं? 0.74 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 48। 0.670 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कहोगे सर नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यानी कि 30। अब इसको समझाने के लिए ना मैं 50 ले लेता हूं। ऊपर में 75 ले लिया और यहाँ पे 50 ले लिया। बोलिए, क्लियर है? यहाँ पे आप यस यस सर। 0 ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ 75 लिया तो यहाँ पे 0। ओके। लिया अब अगर क्या बोले? तो 50। हमने अप्रोक्स कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमें अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? लिमिटिंग रीजन। तो हम तो भाई क्या करेंगे, देखेंगे कि किसकी वैल्यू छोटी है। तो हमने इसको जो है सॉल्व किया, तो 50 और ये 25.0 और कितनी बार में लग जाएगा? 5 बार में। ओके, 1.5 आ गया अप्रोक्स। अब ये देखिए कितना हो जाएगा। आप इसको जो है 6.7 है तो 7 ले लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा? 700 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 30। 30। अच्छा, यहाँ से एक 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आप 70 ले लीजिए, क्योंकि हमने भी उसका एक 0 हटा के लिखा था। तो यहाँ पे 70, तो कितने हो जाएगा? 2, तो 60। इसका पता लग रहा है कि सर इसका ट्रू वैल्यू इसका 1.15 है, तो छोटा वैल्यू कौन है? सर O3 O3। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा? O3 वेरी गुड। O3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना था, तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि मैंने क्या ले लिया? C6H6 ले लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन ओके, वेरी गुड। अगर ये क्या है? बेंजीन। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे? यहां पे ध्यान से सुनना कि जिस टर्म से जितने भी कंपाउंड है अगर कट जाएंगे, तो आप उसको कटा दीजिए। अगर जो भी कट जाएगा तो कटा। ए से कट रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? C1। H1. इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? 1:1 हाँ, तो इसको इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। Formula. ठीक है, ओके। यस अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आपसे मैं कहूं कि मुझे बताइए, ग्लूकोज है C6H12 H12 O6 O6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H2O1. वेरी गुड। C1H2O हो जाएगा। ठीक है, O1 हाँ 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे Yes. पूछूं कि मुझे बताइए C2H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C1H3. C1H3। अच्छा, यहाँ पे यस हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा? Yes, sir. तो Yes, क्या ऐसा लिख sir. सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो है लिख सकते हैं। अब हम डेफिनेशन चलते हैं, अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, उसको हम लोग जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि कटने के बाद जो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, C2H2 का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा, C6H का CH हो जाएगा, मीथेन CH4 है, तो अगर जो नहीं करता तो एज इट इज जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बोरोजल का जो कि B3N3H6 से 3 से कट रहा है, तो कटा के जो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर मुझे लिखना है तो n टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर देना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अब आप लोग ना भूल जाओगे, जो है कंफ्यूज हो जाओगे, किसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, वेपर डेंसिटी को या मॉलिक्यूलर मास को। तो अब ध्यान से सुनना, आप फिर शायद नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ना सबको याद रहता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, और ऑप्शन में एक बार कई बार दे देता है 2 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू वेपर डेंसिटी, या जो है वो क्या कर देगा, वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। इस टाइप से वो क्वेश्चन चेंज करेगा। अब ध्यान सुनना, मुझे बताइए कि वेपर भारी होगा या मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर। Molecular. वेरी गुड। वेपर हल्का होगा? यस सर। ऐसे में समझाने के लिए, क्योंकि किसी चीज का मॉलिक्यूल से तुम भारी होगा तो नीचे रहेगा, वेपर होगा तो वो हल्का होकर ऊपर उड़ेगा। तो जो चीज Yes. हल्का होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे तभी तो भारी वाले के बराबर आएगा। यस सर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। याद रहेगा? यस सर। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका सीखते हैं। पहले हम बेसिक तरीका सिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिख देंगे, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, परसेंटेज को ही आप क्या ले लेना, मास ले लेना। क्यों लेना है अभी आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, मोल, और यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, ठीक है। चलिए, अब मैंने ना पूरे कंपाउंड का मास मान लिया। लेट मास ऑफ कंपाउंड 100 ग्राम। पूरे कंपाउंड का जो मास है वो कितना है, 100 gram. 100 ग्राम है। ठीक है, ओके। अगर जो पूरे कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, तो मुझे बताइए कि अगर जो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन का मास, सॉरी, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 71.23। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 100 ग्राम में 71.23 कितना हो जाएगा, 71.23 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 12.95 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 15.81। 81। वेरी गुड, 15.81। अब यहाँ पे सेकंड चीज याद रखना कि आपको जो है ना मोल निकालने के लिए आप सिंगल एटम का मास लीजिएगा, एटम का। कई बच्चे कहेंगे सर मैं यहाँ पे H2 लूं, ऑक्सीजन का 32, नहीं, आपको क्या करना है, सिंगल एटम का मास लेना है। ये तो समझ में आ गया ना कैसे इसका मास लिखे हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसका मोल निकालने के लिए यही मास को हम क्या कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अब सारा खेल हम किस में कर रहे हैं, एटम में, तो एटम का मास लीजिएगा 12.95, और हाइड्रोजन का मास कितना लेंगे, 1. 15.81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 60। ओके, अब मैं इसको अप्रोक्स कर रहा हूं तो ये करीब करीब 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये 15.8 है, तो यानी कि जो है 1 आ जाएगा। अप्रोक्स में ले रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अब कौन डिवाइड करेगा जो है
5.9 आएगा, तो उससे अच्छा हमने जो है इसको क्या ले लिया, अप्रोक्सीमेट 6 ले लिया, क्योंकि 12 इंटू 672। ओके, अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना, जो आपने मोल निकाला, यस जो आपने, यानी कि 6, 13, 1, यहाँ 3 है तो हम 3 की ही बात करेंगे, अगर 4 होता 5 होता तो हम पांचों में देखते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर से मैंने क्या कहा, आपने जो मोल निकाला उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर देना। जैसे मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे इससे हम सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 31 ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, और ये कितनी आ जाएगी, 1। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H13 और O1 O1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमने पढ़ा दिया पहले। हाँ पढ़े होंगे, मॉल कॉन्सेप्ट पूरा तो पढ़े ही होंगे। Yes, sir. यस हाँ ठीक है। सेकंड, अब देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ट्राई करें। अब आईआईटी का ईयर नहीं मुझे पता, लेकिन ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपसे क्या बन रहा है। मैं तत्लक जो है ना इसका टेबल बना देता हूं, लोग उधर बनाइए, मैं तत्लक टेबल बना दे रहा हूं। एक साइड एलिमेंट लिखेंगे, और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिख दीजिए या मास लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मोल। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। सर बी ऑप्शन। ओके, किनका बना है, बी? नहीं सर सॉरी, सी, X1 और Y2। ओके नीलम, ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स का जो मास होगा 50% है, दोनों में तुमने जो है 50-50 ले लिया। Yes, sir. अब मुझे पता है कि एक्स का जो मोलर मास है वो कितना दिया है, एक्स एटॉमिक मास 10, 10, और इसका कितना दिया हुआ है, 20। 20, तो यहाँ से मोल निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, 10. Yes, sir. और ये 50 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20, 20। तो यहाँ से मोल कितना आ गया, 5, और यहाँ से कितना आ गया, 0.2. 2.5। ओके। अब सिंपलेस्ट रेशियो में हम किससे डिवाइड करेंगे, सर 2.5 से 5 को। 2.5. 5 से डिवाइड कर देंगे 2.5 2.5 से, और ये क्या हो जाएगा 2.25, यानी जो छोटा वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1। तो x कितना आ जाएगा 2, एंड y कितना आ जाएगा 1। इसका B राइट option. आंसर 1 जो है B क्या हो option. जाएगा, बी। Yes, ओके, क्लियर है? yes sir. ओके, Yes, अब ये sir. बनाइए, इस बार क्या किया है ना, मार्क्स और परसेंटेज ना देके वो जो है मोल दे दिया, मतलब जो है एटम दे दिया, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, मोल कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, 3 इंटू 10⁻22 है, इस चीज को याद रखिएगा, और यहाँ पे भी 10⁻22 है। सर ये Yes. मास है इसका। नहीं नहीं नहीं, एटम है। इस बार आपको मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, एलिमेंट, और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास हाँ यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम ले लेंगे, मास तो दिया नहीं है, एटम दिया तो एटम ही ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। थोड़ा सा, अरे भाई पढ़े डंडा डाल देते क्या। ठीक है, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो किसी का बना है। ओके, एलिमेंट का क्या है, आपके पास x एंड y है, तो हमने क्या लिखा, x एंड y लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक तो बताया नहीं। अब देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। कहोगे तब किस तरह से करना है, आप मुझे बताइए, जो एलिमेंट का परसेंटेज होगा उसके आंसर का भी परसेंटेज सेम आना चाहिए। कहोगे सर कैसे? Yes. जैसे एक्स वाई का हम परसेंटेज निकालते हैं, एक्स का मास 10 है, वाई का मास 20 है, तो अगर मैं एक्स का परसेंटेज, मेरे को 50% आना चाहिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार से भी। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स का मास कितना रख दिए, 10 रख दिए, नीचे में टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा, 30। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 33.3 आ जाएगा। क्या एक्स का परसेंटेज 33 है क्या? नहीं। कितना है, 50। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। Yes, sir. अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, एक्स का परसेंटेज निकालना है, भाई देखो एक्स का कितना हो जाएगा टोटल मास, एक एक्स का 10 है तो 2 एक्स का कितना हो जाएगा, 20, नीचे में 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100, और यहां से हमने जैसे सॉल्व किया तो कितना आ गया, 50%। आप जनरली इसी तरीके का यूज करना, ठीक है, ताकि कि आप जो है फटा, है क्या बोले, ये इसका मास, टोटल मास, टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा, एक्स का 10 दिया हुआ है और y का कितना दिया हुआ है, 20, तो x का जो है 10 इंटू 2 प्लस 20, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 40। Yes, sir. तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम वैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं है इसलिए हम उस तरीके का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, x का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, और यहाँ पे कितना दिया है, 6.0 की पावर 22। ओके, यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.0 इन 22 6.022 10 की पावर 23। 23, और y कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ का मोल कितना हो जाएगा y का, 6.0 into 10 raised to power 22 and 6.0 into 10 raised to power 23. वेरी, तो इस ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Okay. अब मैं इसको कटा दूं तो ये अप्रोक्स 1/2 आ जाएगा, और ये कटा दूंगा तो 1/10, यानी कि कितना मोल आ गया, 1/20। ये कितना आ जाएगा, 1/10। 1/10. अच्छा, इसको मुझे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ से कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.05, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ओके, तो छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.1. 0.05, इसमें 10 0.05 दो डिजिट वाला, ठीक है। Yes. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू One. कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। Yes, sir. अब मुझे बताइए कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 हो X जाएगा, Y 2. n/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Option. बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फिर से। Yes, sir. आप यहाँ पे क्या कीजिए, मैं फटाफट से बना देता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट में आपके पास क्या है, सेलेनियम है एंड क्लोरीन है, एक कंपाउंड सेलेनियम क्लोरीन 52 पॉइंट, ये जो है कितना दिया हुआ है आपको, 52 ग्राम, और जो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 9, 47.9, ये मास हो जाएगा। ओके, इसका मोल निकाल लेते हैं, तो मोल कितना आ जाएगा, 52.1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 79,
और ये कितना हो जाएगा 47.9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 35.5। ओके, बोलिए क्लियर है? यस सर। 47.9 कहाँ से आ गया? ये जो आपको हाँ जो बचा होगा, यानी कि अगर जब कोई दो कंपाउंड है, एक का 52% है, तो रेस्ट जो होगा सेकंड का कितना होगा 100 में से माइनस कर देंगे, तो वही हमने जो है माइनस Yes, कर sir. दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 52.1 और यहाँ से हमने जो है 79 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और कितनी बार में लगेगा जो है 7×5=35, 7×6=42, 7×7=49, यानी कि जो है 6 बार में लगेगा। ठीक है, तो कितना लग जाएगा 9×4=54, 5, 7×6=42, 5×47, अप्रोक्स में हम लिख देते हैं 0.6, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 355, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 355 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 2 1। ठीक है, तो पॉइंट अब कितनी बार में लगेगा 4×3=12, 4 नहीं 3 बार में। ठीक है, तो अप्रोक्स 1.3। इसको एक और आगे करना पड़ेगा ताकि कि जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। Yes. 11 में 4 गया 7, और 11 में 4 गया 7 में 4 गया, तो यहाँ से जो है 1 0, तो कितनी बार में लग जाएगा अब ये 7×6=42 जो है कमी हो जाएगा, तो यानी कि 0.65। ओके, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। अब जैसे ही सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहाँ से हमारे पास 0.65 डिवाइडेड बाय 0.65, यानी कि 1 हो जाएगा। 1.3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.65, कितनी वैल्यू आ जाएगा 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा SeCl2। इस प्रकार से भी हम हाँ, 2. तो इस प्रकार से निकाल, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते थे, आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे चेक करके देखना, आपका परसेंटेज से भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir.